हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आज हम लोग ट्रायंगल का लेक्चर सेकंड देखने जा रहे हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में लेक्चर फर्स्ट देखा था, उसका इंट्रोडक्शन जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो पढ़ा और एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। आज हम लोग एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्लास रहेगा। और आज एक क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों का कमेंट हम नहीं देख पाएंगे, तो कृपया करके कमेंट न करें, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि कमेंट हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू कीजिए। चलिए, बस 2-3 मिनट हम जरा सा पिछला रिवाइज करवा देते हैं, जिसका यूज होगा यहाँ। रिवाइज करवा देते हैं। रिवाइज क्या करवाते हैं कि कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या था? 5 रूल था। एक रूल तो था साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। दूसरा रूल था साइड एंगल साइड। तीसरा था, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर आगे पीछे हो सकता है। सॉरी, ये आगे पीछे, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये सबको टेंशन लेने की बात नहीं है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल RHS, ठीक है। यही 4-5 है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। बस इसी 5 क्राइटेरिया से लेकर के हम लोग 2 ट्रायंगल का कंग्रुएंट करते आ रहे थे। ठीक है, रिकॉल हो गया। बस यही 5 तरीका है, 5 क्राइटेरिया है, जिसके वजह से 2 ट्रायंगल को आप कंग्रुएंट करेंगे। ठीक है, याद करने के लिए अच्छे से याद कर लीजिए। सास है कि नहीं है? है, तो सास पे आस रखिए, वो भी आप पे आशा रखेगी, है ना। सास पे आस रखिए, वो भी आप पे आशा करेगी, आपसे कुछ उम्मीद करेगी। ठीक है, उसके बाद साइड 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 और RHS। सास पे आस रखिएगा, वो भी आपसे आशा रखेगी। ठीक है, चलिए, ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने मन से भी याद करने के लिए कुछ कोई भी एक चुटकुला टाइप का याद कर लीजिए। बस मकसद एक ही है कि आपको याद होनी चाहिए। चाहे जिस मेथड से याद कर रहे हैं, जिस गाना पे याद कर रहे हैं, फार्मूला पे, चुटकुला पे याद कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मैंने ये रखता है कि आपको याद है या नहीं है। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बहुत गड़बड़। ठीक है, आप जिस प्रोसेस से भी याद कर लीजिए। बढ़े आगे। क्या है? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी कि 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए, 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए ये 5 क्राइटेरिया है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। ठीक है, बस यही क्राइटेरिया है जिससे आप 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। बढ़े आगे। चलिए मास्टर, बढ़ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे टॉपिक क्या रहता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए, नहीं भी देखे हैं तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। बोला AD और BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि ये जो AB लाइन है, इस पे BC और AD इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री।
अब हमें पूछा जा रहा है सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। आप प्रूफ कीजिए कि ये जो सी डी है इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर इस सी डी लाइन इस ए बी लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये ओ ए और ओ बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तभी ना बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, इसका मतलब ओ ए बराबर है ओ बी का, ये प्रूफ करना है। चलिए दोनों ट्रायंगल का बात करें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। क्यों है, दोनों का दोनों 90 डिग्री है। ठीक है ना, दोनों का दोनों क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल, एक चीज और देखिए, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा? क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल जब ये ऐसे रहता है ना, तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज याद रखिए। एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी का। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि ए डी इक्वल है बी सी का, सॉरी ए डी इक्वल है बी सी का, ये हमें दे रखा है। अब बताइए मेरे भाई मेरी बहन, एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। इसीलिए ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी का अकॉर्डिंग टू एंगल साइड। जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो उसका हर एक साइड एक दूसरे से क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से, यानी कि सीपी सीटी से। इसीलिए ओ ए बराबर ओ बी सी पी सी टी है ना, तो हो तो गया, प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ सी डी बाइसेक्ट ए बी, हैंस प्रूफ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आज का वीडियो वैसे भी हमको लगता है स्लो चलेगा, सॉरी कम समय देर का रहेगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन सब है, कंसेप्ट बताना नहीं है। बोला कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन। ये जो एल है और ये जो एम है दोनों पैरेलल लाइन है। आप देखते रहिए, जब ये पैरेलल लाइन दिमाग में आता है ना, तो उसका सारा खर खानदान के बारे में आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। जब दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए से बी और सी से डी क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी और सी डी क्या होगा, बताइए, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा मास्टर। उसके बाद और क्या है कि पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, ये जो पी और क्यू है ये भी आपस में पैरेलल है। जब ये आपस में पार्ले जी है तो ए लाइन और ए लाइन भी क्या होगा, इक्वल होगा। यस या नो, बिल्कुल। और देखिए तो ए से सी क्या है, कॉमन है, ए से सी कॉमन है। इसका मतलब साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। बिल्कुल हुआ।
आप दूसरे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए ये तो साइड से आपको बताए। दूसरा क्या है, जितना ही एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद क्या अत्तोरी के, उसके बाद क्या, हाँ देखिए, जितना ही एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा। यस या नो? बिल्कुल होगा। और ए सी क्या है, कॉमन है, तो एंगल साइड से क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। आपको जो इसमें से इच्छा होता है आप वो बनाइए, कोई रोकथाम नहीं है। हमें इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है। तो लिखेंगे टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए का। बहुत अच्छा, कंग्रुएंट है। तो देखिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जिस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है पहले उस ट्रायंगल को लिखना है, एंड ट्रायंगल सी डी ए। बेटा देखिए, क्या बी सी इक्वल है ए डी का? बिल्कुल है, बी सी इक्वल है ए डी का। क्यों इक्वल है? क्योंकि पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइन है ना। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है। उसके बाद बेटा ए बी इक्वल होगा किसका, सी डी का। ए बी इक्वल होगा सी डी का। ये ए बी सी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल और एम पैरेलल है। फिर लिखेंगे एल एंड एम पैरेलल लाइन, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन। अच्छा, इसके बाद देखिए, तो क्या ए सी इक्वल टू ए सी क्या कॉमन हो सकता है? बोलिए, हाँ या ना? दोनों में कॉमन है, सही। अच्छा, बोलिएगा कैसे? हमने तो पहले बोल दिया था कि आज कमेंट पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, सॉरी, आज के लिए कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब देखिए, तो ए बी साइड है, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए का साइड से। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूफ नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना मजेदार है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा इस समय उतना ही मजेदार होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी का। ए क्यू बी, ठीक है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का टू प्रूफ क्या, ट्रायंगल ए पी बी अच्छा कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी का। ए पी बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी का। ठीक है, अब चलिए हम आपको क्या बताएं, जिस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है उस ट्रायंगल को पहले ढूंढ के लाइए। कहाँ है ढूंढिए, तो देखा जाएगा इसके बाद। ढूंढे, बोला ढूंढ ले। ए पी बी ए क्यू बी, एक ट्रायंगल ए है ना। ट्रायंगल ए पी बी एंड
ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, है ना? नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल 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 नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब चलिए बेटा, अब समझिए इस दोनों ट्रायंगल में क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल है। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, दोनों का दोनों 90 डिग्री हाई। हाँ, और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ दिया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो L लाइन है, ये जो L लाइन है, इस एंगल A को दो भागों में बांट दिया है। तो दो भागों में बांट दिया है तो बराबर भागों में बांटा है ना, तो बराबर भागों में बांटा है, जितना ही ए एंगल होगा उतना ही ए एंगल होगा। क्या कोई शक है इसमें? नहीं मास्टर, कोई शक नहीं है। तो लिखिए एंगल PAB, PAB, इस एंगल का नाम क्या होगा? PAB। एंगल कैसे लिखते हैं? जहाँ पे एंगल लिखना हो उस पॉइंट को बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल लिखना है तो एंगल वाला A पॉइंट है, इसको बीच में लिखेंगे, और इसके दोनों साइड वाला जो बाजू वाला जो भुजा है, साइड है, उसको एगो को इधर एगो को इधर। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे कि पहले B और फिर बाद में P, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? पहले B बाद में P, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो है ना, BAP, बाप, हा बाप हो गया जी, BAP तो बाप हो गया, ना सॉरी, BAP फिर भी यही, PAB फिर भी यही, ठीक है। चलिए यही बेसिक सब थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चाहे बाप लिखिए चाहे पाप लिखिए, क्या दिक्कत है? पा भाजी हम इसमें लिख देते हैं QAB, QAB। क्यों है? क्योंकि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, और चीज देखिए इसमें, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिए, गर्मी लग रहा है, ध्यान दीजिए ना। आपको बैठ के कहीं कोना में बैठ के मोबाइल देख रहे होंगे, तकिया पे मुड़ी देखे, नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उठ जाइए, अभी उठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। जो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा। आप ऐसे करके देखिएगा, नहीं ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है बेटा। आप देखिए तो दोनों ट्रायंगल में क्या AB कॉमन है? यस या नो? है। AB कॉमन है किसका? AB का। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड, पहला। दूसरा लिख सकते हैं बेटा, अगर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो 90 डिग्री भी है, हाइपोटेनस भी है। इसके लिए एक अलग रूल है, RHS, है ना? इसीलिए ट्रायंगल 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 क्या हो गया? इसीलिए ट्रायंगल APB कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB का अकॉर्डिंग टू। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसी में और है, आपको और बताना है BP बराबर BQ। तो BP बराबर BQ, जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है, कंग्रुएंट होता है, तो सेकेंड में लिख दीजिए ना, BP बराबर BQ अकॉर्डिंग टू छतरपुर, है ना? CP कोई दिक्कत? बढ़े आगे? तोड़ी के लीजिए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया मास्टर। हेलो मास्टर, क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा होगा ना? लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। फिगर 7.21 डैश डैश कुछ भी हो से मतलब नहीं है। सबसे पहले ढूंढिए कि हमको बराबर प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि BC बराबर DE।
BC कहाँ है, BC। अब जिसको प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को अलग कीजिए। तो BC से ट्रायंगल कौन सा बनता है, A बनता है, इसको अलग करा, कोई दिक्कत, कर दे, बोलिए, अलग कर लेते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। दूसरा क्या है, DE। DE कहाँ है, D से E। अब DE से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है, उसको आप अलग कीजिए। ये ट्रायंगल है, चलिए इसको हम अलग करें। अलग करें भाई, अलग कर, A D कर लिए। उसके बाद देखिए जो जो दे रखा है पहले उसको लिखिए। हम कर दिए, जो करना था कर दिया, अब आसानी से बन जाएगा। बस जरा सा एक पॉइंट दिमाग को आप ऊपर बढ़ाइए। बढ़ेगा तो नहीं सर, वॉल्यूम है क्या, बढ़ा दे, प्लस माइनस कर दे, नहीं, थोड़ा सा सोचने का पावर अपने आप में बढ़ाइए। 2 दे क्या क्या रखा है, दे रखा है AC बराबर है AE और AB बराबर है AD। एंगल BAD बराबर है एंगल EAC। हमें प्रूफ करना है BC बराबर होगा D। शुरू करें, हाँ या ना, बिल्कुल शुरू करते हैं। बेटा जी एक चीज बताओ, AB इक्वल है AD का, AC इक्वल है AE का, है ना। अब एक चीज बता, एंगल BAD ई एंगल इक्वल है इस एंगल का, ध्यान दीजिए बेटा, जब ये एंगल इस एंगल का इक्वल है तो ये जो बीच में जो जरा सा बैठल है ये बाबा, ये जो बाबा बैठल है, अगर इसको हम x मान ले, सोचिए 4 बराबर 4 है, और दोनों में अगर हम 2 जोड़ दे, इसमें भी 2 जोड़ दे और इसमें भी 2 जोड़ दे, तब पर भी बराबर होगा ना। 4 बराबर 4 है। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, इसमें भी 5 जोड़ दें, फिर भी बराबर होगा, बिल्कुल। 4 बराबर 4 है। अगर इसमें हम x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दें, फिर भी बराबर होगा। उसी तरह से बेटा a बराबर e है, अगर इसमें इस x को जोड़ दें और इसमें भी इस x को जोड़ दें तो ये आपस में दोनों बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं, एंगल BAD बराबर है EAC। पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, BAD बराबर है एंगल EAC। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बेटा। BAD ई एंगल बराबर है EAC इस एंगल का। अगर बीच वाला का जो हम x माने हैं दोनों में जोड़ दें, इसमें भी जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये में x को जोड़ दिए तो एंगल कौन सा हो गया, BAC ई एंगल। बस यही पे वो कंसेप्ट है, ई एंगल और प्लस ई एंगल टोटल एंगल हो जाएगा। इस टोटल एंगल को क्या लिखेंगे, BAC।
इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर। अब देखिए यहाँ ई ए सी, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है ना, है ना मेरे भाई? बोलो बोला बोला। इस एंगल का बात हो रहा है, अगर ये x जोड़ दे तो ये पूरा हो जाएगा, तब इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ई ए डी, ई ए डी। ठीक है, कोई दिक्कत? बस यही एगो समझाना था। इस एंगल को x माने, किस एंगल को x माने हैं? डी ए सी। ये जो बीच वाला जो x है क्या है? डी ए सी, डी ए सी। ठीक है ना, इसी को ना x माने हैं। डी ए सी, यही है, देखिए यही है, इसको x माने हैं, लिख लेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, कहाँ? यहाँ लेट क्या? लेट एंगल डी ए सी इक्वल टू एक्स। हो गया, अब बन गया। चलिए चलिए खत्म कहानी। अब बताओ बेटा, बी ए सी, ई एंगल ई ए डी, ई एंगल बराबर है। तो आप बताओ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साथ से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो लिखिए, उसके बाद ए बी बराबर है किसका? ए डी का। ए बी क्या रखा है बेटा? गिवन। और ए सी बराबर है, ए सी बराबर है ए ई का, ए सी बराबर है ए ई का। ये भी क्या है? गिवन। आप देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई का, ए डी ई का, अकॉर्डिंग टू सास, मतलब साइड एंगल साइड। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। बी सी बराबर डी ई अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी उसी तरह से मजेदार क्वेश्चन है, 1 में 2 है, ले लो पुदीना टाइप। 1 में 2 क्वेश्चन है, बस 30 सेकेंड के समय लेंगे हम आपसे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? ए बी इज अ लाइन, ठीक है, ए बी लाइन है, पी इज द मिड पॉइंट। देखिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिस पर पी इज इट्स मिड पॉइंट। इस ए बी पे जो पी है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए से पी और पी से बी इक्वल होगा। इसका मतलब ए पी बराबर पी बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मास्टर, होगा ना? हाँ। अब आगे क्या है बेटा? डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल ए बी। डी और ई, ठीक है, सेम साइड पे है, सच दैट बी ए डी ई एंगल और ए बी ई एंगल बराबर है।
हमें प्रूफ करना है एंड ई पी ए, ई एंगल और ई एंगल आपस में बराबर है। चलो ठीक, शुरू करें। सॉल्यूशन फर्स्ट का हमें प्रूफ कर दिए, क्या क्या रखा है, दे रखा है एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई का, और एंगल ई पी ए बराबर है एंगल बी पी बी का। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ए पी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी का। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मास्टर, पढ़ाइए ना, आप क्या दिक्कत है, फालतू में पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत है? ये नहीं है। ठीक ठीक ठीक, नहीं दिक्कत है, सॉरी बेटा। आप देखिए, जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को अलग लिखेंगे। इन ट्रायंगल डी ए पी, एगो डी ए पी है, खाद का नाम है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर, किसान खाद बहुत बराबर इसका यूज करते हैं। एंड ट्रायंगल ई बी पी, सही है, ई बी पी। अब ढूंढिए ट्रायंगल को, कहाँ है? डी ए पी, डी ए पी कहाँ है? डी ए पी एक ट्रायंगल, इसको अलग कर लेते हैं, कर लिए। दूसरा ट्रायंगल है ई बी पी, ई बी पी, इसको भी अलग कर लेते हैं। कर लिए। दिख रहा है आप लोगों को? दोनों नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा रुकिए, दिखेगा दिखेगा। अब दिख रहा है? हाँ ठीक। इस ट्रायंगल का नाम है डी ए पी, इस ट्रायंगल का नाम है ई बी पी। बेटा जी अब आप खुद सोचिए, एंगल ए क्या एंगल बी के बराबर है? बिल्कुल मास्टर, बराबर तो है, इसमें कोई शक नहीं। ए बी पी बी के बराबर है, ए पी होगा, पी सॉरी यहाँ पे पी है, ये तो हाँ। क्या ये ए पी पी बी के बराबर है? बिल्कुल है। आप जो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे उस कंसेप्ट को सोचिए। जब ई एंगल इस एंगल के बराबर है, अगर हम बीच वाला को x माने तो ई प्लस एक्स और यहाँ प्लस एक्स, इस दोनों बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इसको हम क्या मान लें? x मान लेते हैं। लेट डी पी ई, लेट डी पी ई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आप बताइए बाबू मेरे भाई, एंगल ई पी ए, ठीक है, बराबर है एंगल डी पी बी का। ई पी ए, अगर इसमें हम x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दिए। अब ये x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डी पी ए, पहले ई पी ए था, जब ये x जोड़ दिए तो डी पी ए हो गया। तो क्या हो जाएगा? एंगल डी पी ए बराबर हो जाएगा। अब इसमें x जोड़ दिए तो पहले इतना ही एंगल था, ये x जोड़ दिए तो अब ई एंगल हो गया।
अब इस एंगल का नाम क्या होगा? ई पी बी, ई पी बी। तो एंगल ई पी बी, यस या नो? बिल्कुल। बस 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 यही 2 क्वेश्चन में था, थोड़ा सा वही जो पॉइंट वाला जो है ना, वही एक कंसेप्ट था, उसके बाद फिर मज़ा आ जाएगा। आप बेटा बताइए, अब बताइए, ये हो गया इक्वल। उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमें दे रखा है। उसके बाद ए पी बराबर पी बी इक्वल है, क्योंकि P इट्स मिड पॉइंट। क्यों है? P इज मिड पॉइंट। है ना, इसलिए इक्वल है। अब बताइए एंगल साइड एंगल, ई एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल से ट्रेंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रेंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ई बी पी का, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल साइड एंगल आशा से। ठीक है, बढ़ जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार, देखिए कितना क्वेश्चन है, 4 गो क्वेश्चन है इसमें। क्या है क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, राइट ट्रायंगल है। राइट मतलब 90, अरे यार, राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। चलिए इसको अलग कर लेते हैं। क्या नाम है? ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब आइए दूसरा क्या है बेटा? राइट एंगल सी पर है, सी पर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। इस ए बी पर जो एम है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ए एम इक्वल होगा एम बी का। आगे क्या है? सी इज द ज्वाइंट टू एम, सी को एम तक ज्वाइन कर दिए। एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट डी, और उसको डी तक बढ़ा दिए, सच दैट डी एम बराबर सी एम।
ये जो डी एम है वो सी एम के बराबर है और यहाँ से ए एम एम बी के बराबर है। तो पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को फिर बी से ज्वाइन कर दिए, सो डैट ए एम सी बराबर बी एम डी, सॉरी कांग्रुएंट। आपको प्रूफ करना है कि ए एम सी कांग्रुएंट है बी एम डी का। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसको लिखिए, ट्रायंगल ए एम डी सॉरी सी ए एम सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी का। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब आइए यहाँ पे ए एम सी कहाँ है, ए एम सी इस ट्रायंगल का बात हो रहा है और बी एम डी इस ट्रायंगल का बात हो रहा है। दोनों में देखिए तो ए साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कंग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए आगे, डी बी सी इज राइट एंगल। आपको प्रूफ करना है कि डी बी सी ये जो है ना राइट एंगल है। आपको प्रूफ करना है ये क्या है, राइट एंगल है। समझे कि नहीं समझे? आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट एंगल है। और डी इसका डी बी सी और ए सी बी कंग्रुएंट है। सीपीसीटी से ही तो हो जाएगा, ये कंग्रुएंट कर लेंगे, सीपीसीटी नहीं तो कंग्रुएंट कर लेंगे। 90 डिग्री हाइपोटेनस 90 डिग्री हाइपोटेनस, तो आरएचएस से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम HW में देते हैं, बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को HW में दिए हैं, इसलिए दिए हैं, बोले क्यों दिए हैं कि था इतना पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन तो है जो खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस क्वेश्चन को बनाते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है ठीक है।